हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख संस्कृत दिग्दर्शिका के द्वितीय पाठ प्रयाग का अनुवाद लेकर उपस्थित है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष से भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग अर्थात जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, प्रयाग का विशिष्टम का क्या अर्थ होता है? विशेष स्थानम अस्ति विशेष स्थान है अथवा विशेष महत्व है। अत्र ब्राह्मण प्रकृष्टया कारणात्, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र का क्या अर्थ होता है? यहाँ यहाँ ब्राह्मणों की प्रकृष्टया कारणात्, ब्राह्मणों की प्रकृष्टा के कारण, अस्य का अर्थ होता है इसका। अस्य का क्या अर्थ होता है? अस्य का अर्थ अस्य इसका नाम प्रयाग अभवत, प्रयाग हुआ। पुनः एक बार देख लीजिए। अत्र ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण की प्रतिष्ठा के कारण, अथवा ये भी है ब्रह्मा, दो अर्थ है ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा, प्रकृष्ट याग कारणात् श्रेष्ठ यज्ञ के कारण, अस्य नाम इसका नाम प्रयाग अभवत, प्रयाग हुआ। अभवत का क्या अर्थ होता है? हुआ। गंगा यमुना संगमे, गंगा यमुना अर्थात गंगा और यमुना के संगम शीत अशीत जले, श्वेत श्यामल जल में। शीत अशीत का क्या अर्थ होता है? श्वेत शीत, अशीत अर्थात श्वेत और श्यामल जल में स्नान करके जना मनुष्य विगत कल्माशः, विगत अर्थात पिछला, विगत का क्या अर्थ होता है? विगत अर्थात पिछला, पापों से मुक्त हो जाता है, भवंती हो जाते हैं। मनुष्य विगत अर्थात पिछले पापों से मुक्त हो जाते हैं या पाप रहित हो जाते हैं। इति जनना विश्वास, कुछ ऐसा लोगों का करा, इति जनना विश्वास, ऐसा लोगों का विश्वास है। अम्या पौर्णमासे संक्रांतो, अम्या अर्थात अमावस्या, अमयाम का क्या अर्थ होता है? अमावस्या, पौर्णमास्याम पूर्णिमा और संक्रांति को यहाँ च स्नानार्थी नाम महान संप्रदः भवति। स्नान अर्थात स्नान करने वालों की अपार भीड़ होती है। क्या? अपार भीड़ होती है। स्पष्ट हो गया होगा। सम्यर्द मतलब होता है भीड़, अपार भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षः जना अत्र आयन्ति। प्रतिवर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर गते, सूर्य के मकर राशि में गते चले जाने पर, माघ मासे माघ के महीने में, तू अनेक लक्षा, तो का क्या अर्थ होता है? तो कई लाख, अनेक लक्षा कई लाख लोग, जना अर्थात लोग, अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। और मासम एकमुषित्वा, एक मास तक, मासम मतलब मास या महीना, एकमुषित्वा एक मास तक रहकर, उषित्वा अर्थात रहकर, संगमस्य पवित्र जलेन, संगम के पवित्र जल से, और
विदुषाम, विदुषाम अर्थात विद्वान, महात्मनापदेशमृतनी, महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मानम स्वयं को पावयंती पवित्र करते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए नीचे वाली पंक्ति, कह रहा है पवित्रेण जलेन विदुषा महात्मानुपदेशमृतम न आत्मनम पावयंती। पवित्रेण पवित्र जल से, जलेन मतलब जल से, और विदुषाम विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत, उपदेश अमृतेन उपदेश रूपी अमृत से आत्मनम स्वयं को पवित्र पावयंती मतलब पवित्र करते हैं। अस्मिनेय परवड़ी महाराज श्रीहर्ष, अस्मनि इसी पर्व पर, इसी पर्व पर, परवड़ी अर्थात पर्व पर, महाराज महाराजा महाराज, श्रीहर्ष श्रीहर्ष या हर्षवर्धन, नीचे देख लीजिए, प्रति पंचम वर्षम प्रत्येक या प्रति पंचम या पांचवें वर्ष, अत्रागत्य, अत्र मतलब यहाँ आकर, अत्रागत्य यहाँ आकर, सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्वा, याचकेभ्यो का अर्थ होता है मांगने वाले को, सर्वस्व में सब कुछ, मांगने वाले को सर्वस्व सब कुछ, दत्वा मतलब दान में देकर, मेघा, मेघा का अर्थ होता है बादलों की, यूं पुनः बादलों की भांति, पुनः संचयार्थ संचय करने के लिए, स्वराजधानी अपनी राजधानी, प्रत्यगच्छता लौट जाते थे। स्पष्ट हो गया होगा। बीच बीच में जो कठिन शब्द होंगे उन कठिन शब्दों को भी बताते चलेंगे, बहुत आराम से चलेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। कह रहा ऋषि भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि अर्थात ऋषि, भारद्वाज का आश्रम, आश्रम भी, अपि का क्या अर्थ होता है, अपि का अर्थ होता है भी, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी, अत्रैव, अत्रैव का अर्थ, अत्रैव मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहीं, अत्रैव का क्या अर्थ होता है, यहीं है, अस्ति मतलब है, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं है। अत्र पूरा 10,000 मिताम विद्यार्थिना अतिथिना आसना, अत्र मतलब यहाँ, पूरा प्राचीन काल में 10,000 मितम, 10 सहस्त्र का अर्थ होता है 10,000 विद्यार्थी, अतिथिना अर्थात अध्ययन आसना करते थे। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञा पालना, पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या वनम गच्छत। पितु अर्थात पिता की, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या अर्थात अयोध्या से वन को जाते हुए, वनम गच्छन वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम इति प्रष्टुम अत्रैव। कुत्र मतलब अर्थ होता है, कुत्र अर्थात कहाँ, मुझे कहाँ, मया मतलब मुझे, वस्तव्यम निवास करना चाहिए, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए। यह प्रष्टुम का अर्थ होता है पूछने के लिए। प्रष्टुम का क्या अर्थ होता है, पूछने के लिए। अत्रैव यहीं, भारद्वाज ऋषि के समीप मतलब पास, आगत मतलब आए थे। मुझे कुत्रमया वस्तव्यम, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए। प्रष्टुम अत्रैव, यह पूछने के लिए ऋषि भारद्वाज के पास आए थे। समीप अर्थात पास आए थे। चित्रकूटमेव
निवासयोग्य उचित स्थानमिति। चित्रकूट ही चित्रकूटमेव चित्रकूट ही निवास योग्यम, तुम्हारे निवास योग्य, उचितम उचित, स्थानम अर्थात स्थान इति है यह। तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च स चित्रकूटम अगच्छत्। कह रहे हैं तेनादिष्टः अर्थात उनसे आदेश पाकर। तेनादिष्ट का क्या अर्थ होता है? तेना अर्थात उनसे, आदिष्ट मतलब आदेश पाकर। तेना आदिष्ट उनसे आदेश पाकर। राम सीतया सीता च का प्रयोग पहले हो जाएगा। और लक्ष्मण च का अर्थ क्या होता है? और लक्ष्मण के सह मतलब साथ चित्रकूटम चित्रकूट को गए थे। आगच्छत अर्थात गए थे। स्पष्ट हो गया होगा। बहुत आराम से चलेंगे, एक एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल आप घबराइए मत, यहाँ पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। अगला, पूरा वतस्य नाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में। पूरा अर्थात पुराने समय में अथवा प्राचीन काल में। वत्स नामम एकम, वत्स नाम का एक, समृद्धम समृद्धशाली, राज्यम आसीत राज्य था। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी का अस्य का अर्थ होता है इसका। अस्य का क्या अर्थ होता है? अस्य का अर्थ होता है इसकी। राजधानी कौशाम्बी इत न अति दूरे वर्तते, यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। इतः अर्थात यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम का अर्थ होता है अनुपम, सुंदर। और च का प्रयोग पुनः पहले हो जाएगा। ललित का कलाभिज्ञश्च आसीत, ललित कलाभिज्ञश्च आसीत अर्थात ललित कलाओं के ज्ञाता थे। पुनः एक बार देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अस्य का क्या अर्थ होता है? अभी बताए हैं। इसकी या इस राज्य शासक, राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर अर्थात अनुपम सुंदर, और ललित कलाभिज्ञश्च आसीत ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य, यमुना तटे यमुना के तट पे या यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्रामे अर्थात ग्राम में। तस्य उनके श्यामून प्रसादस्य, श्यामून नामक महल के खंडहर। श्यामून प्रसादस्य का प्रसाद मतलब कृपा हो जाता है, प्रसादस्य मतलब होता है महल। तो महल के ध्वंसावशेष, खंडहर, ध्वंसावशेष का क्या अर्थ होता है? महल के खंडहर, ध्वंसावशेष अर्थात खंडहर। पुनः एक बार बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तस्य उनके श्यामुन नामक महल के खंडहर, तस्य उनके सौंदर्यानुरागम सौंदर्य प्रेम को ख्यापयंती, प्रेम को क्या करते हैं? प्रकट कर रहे हैं। उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक अर्थात अशोक ने कौशाम्बी में ही
स्वशिला लेखम कार्यत, अपना स्व मतलब अपना शिलालेख बनवाया था, अपना शिलालेख बनवाया था। यो अधुना, जो आजकल या वर्तमान समय में, कौशाम्बी से अनीय, लाकर, अनी का क्या अर्थ होता है? लाकर, प्रयागस्य, प्रयाग के दुर्ग में, दुर्ग में सुरक्षित मतलब सुरक्षित रख दिया गया है। स्पष्ट हो गया होगा। गंगया पूर्व, कह रहा गंगया पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुरवसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम् अशीत्याधुनिका नाम्ना प्रसिद्धम अस्ति। गंगया, गंगया अर्थात गंगा के पूर्व, गंगा का क्या अर्थ होता है? गंगया, गंगा के पूर्व, पूर्व में पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध महाराजस्य, महाराज पुरुरवसः, पुरुरवा की राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुर, अशीत्याधुनिका नामना, आजकल आधुनिक नाम, प्रसिद्धम अस्ति, झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। अशीत्याधुनिका नामना, झूसी प्रसिद्धम अस्ति, अर्थात प्रतिष्ठानपुर आजकल किसके नाम से प्रसिद्ध है? झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। अस्य प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा, अस्य अर्थात अस्य का क्या अर्थ होता है? मैं लिख दे रही हूँ। जिसकी प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा अद्यापि, आज भी, विदुषाम अर्थात विद्वानों, महात्मानाश्च और महात्माओं के स्थितया अर्थात रहने से या स्थित रहने से, अछूड़े मतलब बना हुआ है अथवा अखंडित है। स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत जल्दी प्रयागस्य पाठ का भाग 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ और यहीं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।